ऑल, आज जो हम पढ़ेंगे कंटिन्यूअस मास सिस्टम का, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन का सेंटर ऑफ मास निकालना, ठीक है, सीखेंगे। पूरा डिटेल नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम ये क्रैश कोर्स के लिए लेक्चर ले रहे हैं, तो कुछ फॉर्मूले भी लिखा लेंगे, ठीक है। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था आरसीएम, सेंटर ऑफ मास में, देख लीजिए, फॉर कंटिन्यूअस मास, ठीक है, सिस्टम के लिए बातें होगी। आरसीएम इक्वल टू मैंने लिखा था आरडीएम अपॉन डीएम, लास्ट क्लास में बात हुई थी, ठीक है। यहां से एक्स वाई जेड तीनों निकाल सकते हैं। एक्स सीएम अगर करोगे तो कैसे लिखोगे, एक्स डीएम अपॉन डीएम। इसी तरह वाई सीएम भी निकाल सकते हो। वाई सीएम कैसे निकालोगे, वाई डीएम अपॉन डीएम। इसी तरह जेड भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो सवाल ये है, छोटा सा पहले एग्जाम्पल लेते हैं। अगर बोलूं ये रॉड है, ये देखिए, ये रॉड दे दिया मैंने, जिसका लेंथ हमने एल दे दिया। बोला क्वेश्चन फाइंड सेंटर ऑफ मास। आपको पता है कि सेंटर ऑफ मास इसका L/2 पे होगा, आपको पता है ये बात, लेकिन निकालेंगे कैसे? तो सॉल्व करने का तरीका ये है, सॉल्यूशन, कि इसको मान लो एक्स एक्सिस और इधर मान लो वाई एक्सिस, और ये हो गया 0 0, ओरिजिन हो गया, और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, देखो 0 और L। कहने का मतलब ऐसे भी कर सकते हो, ये ओरिजिन, ये यहां से L हो गया। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का? लेकिन एक्स डिस्टेंस पे देख लो, एक्स डिस्टेंस पे स्टिप ले लेते हैं, dx थिकनेस ये ले लिया। अब इसका मास हमें बताइए, dm, इसका मास निकालने का तरीका ये है, टोटल मान लेते हैं मास m है, देख लीजिए, मान लिया टोटल मास m, लेट m टोटल मास। अगर टोटल मास m है, देख लीजिए, सॉरी, टोटल लेंथ L है तो मास क्या होता है m, 1 है तो m/L। इसलिए dx है तो 10 रुपए का पेन का दाम 20 रुपया, 10 पेन का दाम 20 रुपया, तो एक पेन का दाम, इसलिए dx थिकनेस पे क्या होगा, m/L इंटू dx। ये हमारा क्या हो गया, dm हो गया। रख देते हैं वैल्यू। अब dm की वैल्यू आ गई m/L इंटू dx, और इस चीज को बोलते हैं मास पर यूनिट लेंथ, इसको बोलते हैं मास पर यूनिट लेंथ। अब यहां पे क्या करेंगे, देख लीजिए, एक्स सी एम इक्वल टू क्या होगा, जो फॉर्मूला लगा देंगे, एक्स डी एम, यहां लिखते हैं एक्स सी एम इक्वल टू एक्स डी एम अपॉन डी एम। अब यहां से एक्स के जगह एक्स, डी एम के जगह देख लीजिए m/L इंटू डी एक्स अपॉन डी एम, फिर डीएम की जगह यही लिख सकते हो m/L इंटू dx, और इंटीग्रेशन, ठीक है। अब यहां से क्या हो जाएगा, देख लीजिए, m/L बाहर, x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x²/2, ठीक है, और ये इंटीग्रेशन 0 to L जाएगा, 0 to L अपॉन m/L, और ये x 0 to L, और यहां से वैल्यू आ जाएगी, देख लीजिए, m/L इंटू L²/2 अपॉन, यहाँ पे वैल्यू आएगी m/L इंटू L, m/L कैंसल, और यहाँ से L और L कैंसल, तो यहाँ से आंसर क्या हो गया, L/2। इसका मतलब XCM की वैल्यू क्या हो गई, L/2, और कोऑर्डिनेट कैसे लिखोगे, L/2, 0। ये एक तरीका है निकालने का। एक्चुअल में हम क्रैश के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं, क्रैश के लिए ये मतलब टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा वेरिएशन करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि अब ऐसे दे दिया हमने, लेंथ L दे दिया, और दे दिया इसका लीनियर मास डेंसिटी दे दिया, और लीनियर मास डेंसिटी को बोल दिया कि रो इक्वल टू A+BX से वैली कर रहा है। इस रॉड का नॉन यूनिफॉर्म रॉड है, कैसा रॉड है, नॉन यूनिफॉर्म रॉड, ठीक है, ये नॉन यूनिफॉर्म रॉड दे दिया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है भाई, सेम एक्स एक्सिस, देख लीजिए, ये एक्स ले लिया, ये वाई ले लिया, और एक्स डिस्टेंस पे हमने क्या ले लिया, dx।
अब इसका मास क्या होगा, डीएम इक्वल टू क्या होगा बताइए, एम बाई एल इंटू डीएक्स, अभी बात किए थे। अब इसके बाद क्या करेंगे, डीएम हो गया, अब यहाँ पे बात करेंगे मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है, इसी को बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, ए प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स, ये बातें आ गई। मास पर लीनियर मास डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। अब यहाँ पे बात आ गई, तब देखो एक्ससीएम को क्या लिखोगे भाई, देख लो, ए देख लीजिए एक्स डीएम अपॉन डीएम। अब यहाँ पे x इंटू डीएम की जगह क्या लिखोगे, a प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन ए प्लस डीएम की जगह a प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स, और इसका इंटीग्रेशन। और ये x की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, 0 से l तक, टोटल लेंथ l है तो 0 टू l जाएगा। अब देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ax प्लस बी एक्स स्क्वायर, ax प्लस बी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन इसका इंटीग्रेशन a प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन इसका 0 टू l और 0 टू l। अब इसका क्या हो जाएगा, a एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस बी एक्स क्यूब बाई 3, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अब यहां से इसका इंटीग्रेशन बताइए, ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब देख लीजिए यहां से 0 टू l, सबका लिमिट ले लेते हैं 0 टू l, और वहां से देखिए ये कट होगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स सी एम, 6 से मल्टीप्लाई कर ले, x तो कट हो जाएगा, 6 से अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3al, देख लीजिए 3 6 से मल्टीप्लाई कर लेते ऊपर नीचे, और x तो कट ही होगा, l कट हो जाएगा, तो यहां से क्या आ जाएगा 3, देखिए 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3al प्लस आ जाएगा 2bl स्क्वायर अपॉन 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अपॉन में क्या हो जाएगा 6a, x कॉमन हो जाएगा तो बाहर आ जाएगा, कट जाएगा, 6a प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3bl। तो ये हमारा क्या हो गया, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। कोई कंफ्यूजन, 3lb या 3bl, कोई कंफ्यूजन, 3al रखे, 3al प्लस 2bl स्क्वायर, 6a प्लस 3bl, कोई कंफ्यूजन किसी को? नेक्स्ट बातें करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो करते हैं, थोड़ा सा ये सेंटर ऑफ, एक चीज और बता लेते हैं, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में डिफरेंस बता लेते हैं। सेंटर ऑफ मास वर्सेस सेंटर ऑफ ग्रेविटी, भाई क्या होता है, COM और COG। सबसे पहले बात करेंगे कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है ना, जहां पे देखो ऑल या फिर लिखते हैं नेट वेट ऑफ सिस्टम इज एज्यूम टू एक्ट, जहां पर नेट वेट एक्ट करता है, यहां पे क्या होता है, नेट मास ऑफ सिस्टम इज एज्यूम टू एक्ट। यहां पे हम क्या पढ़ते हैं, देखो COM में ऐसा पढ़ते थे, M1 R1 प्लस M2 R2 अपॉन M1 प्लस M2, और यहाँ पे COG में पढ़ेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो पढ़ते हैं, यहाँ पे पढ़ेंगे W1 R1 प्लस W2 R2, वेट पढ़ते हैं, ये बात है, ठीक है। और आपको पता है कि देख लीजिए G कांस्टेंट ले लेते हैं, तो यहाँ पे ऐसे COG को कैसे लिखोगे, COG इक्वल टू M1 G R1 प्लस M2 G R2, ठीक है, अपॉन M1 G प्लस M2 G। अब यहां से वैल्यू क्या आएगा, M1 R1 प्लस M2 R2 अपॉन M1 प्लस M2,
ठीक है, M2R2। अब यहां से क्या पड़ा, COG और वो ये हो गया, मतलब G इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, देख लीजिए समझना, अगर G की वैल्यू कॉन्स्टेंट है, ठीक है, यहाँ पे COG क्या हो गया, WR1 प्लस WR2 अपॉन W1 प्लस W2, और यहाँ पे M1G R1 M2G R2 M1G, और यहाँ पे क्या आएगा M2G, ठीक है। अब यहाँ पे G अगर कांस्टेंट है, यहाँ पे देख लीजिए G कांस्टेंट है, तभी COG इक्वल टू क्या हो जाएगा, COG ये क्या है, दिस इज व्हाट COM, मतलब G कांस्टेंट है तो COG इक्वल टू COM होता है, याद रखना। अगर G मतलब यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड हो, देख लीजिए यहाँ पे लिख रहा हूं, फॉर यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड हो तो ये बातें होगी, ठीक है। मान लो एक बहुत बड़ा रॉड ले लिया, ठीक है, अगर रॉड ले लिए और कह दिया कि 3 किलोमीटर लंबा रॉड है, तो आपको पता है कि G की वैल्यू भी चेंज होती है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो G की वैल्यू क्या होती है, घटती है, ठीक है, नीचे भी जाते हैं और सरफेस से ऊपर जाने पे G की वैल्यू कम होती है और नीचे भी कम होती है। तो सवाल ये है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग हो जाएगा और सेंटर ऑफ मास अलग हो जाएगा। अगर G वेरिएबल नहीं है, देख लीजिए यहाँ पे सेंटर ऑफ मास अलग चीज है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग चीज है, लेकिन G अगर कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो ये दोनों चीजें क्या होती है, सेम होती है। ये बात हमने सीखा, ठीक है। अब बात करते हैं, अगला बात करते हैं कि 2D बॉडी या लेमिनार बॉडी, नेग्लिजिबल थिकनेस, थिकनेस को नेग्लिजिबल ले लिया, ठीक है, मतलब 2 डायमेंशनल बॉडी है, तो देखो क्या करेंगे, 2 डायमेंशनल बॉडी के लिए कैसे सेंटर ऑफ मास फाइंड करेंगे, ठीक है, 2D बॉडी के लिए, 2D बॉडी है तो देखो क्या होगा, RCM इक्वल टू क्या होता है, M1R1 प्लस M2R2 अपॉन M1R1 सॉरी M1 प्लस M2। अब सवाल ये है कि मास को कैसे लिखोगे भाई, मास इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, क्यों, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम को कैसे लिखोगे, रो एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू थिकनेस, ऐसे है, ऐसे समझ लेते हैं, ये T थिकनेस है, एरिया इंटू थिकनेस, पूरा का एरिया इंटू थिकनेस वॉल्यूम देता है। अब यहां पे क्या हो जाएगा, RCM, देखिए मास मटेरियल अगर सेम है तो रो डेंसिटी क्या होगा, सेम होगा, और M देख लीजिए रो A1 T R1 प्लस रो A2 T R2 अपॉन, यहां से मास की जगह रो A1 T प्लस रो A2 T। अब यहां पे RCM की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए यहां से कट होगा, रो और थिकनेस, रो और टी कम कट होगा, नीचे से कॉमन ले लेंगे, A1R1 प्लस A2R2 अपॉन A1 प्लस A2, ऐसा हो जाएगा, प्लस प्लस बहुत सारे अगर रहा तो ऐसा। तो 2 डायमेंशनल जो बॉडी होता है कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एरिया डिस्ट्रीब्यूशन, मास उसका डिस्ट्रीब्यूट एरिया में होता है, तो आप एरिया भी ले सकते हो, ठीक है। तो वहां से क्या होगा, A1R1 प्लस A2R2, चाहो तो यहाँ पे वेक्टर सम भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे वेक्टर ही होता है, ठीक है, A1R1 A1 प्लस A2। अब बात ये आती है कि 2 डायमेंशनल बॉडी के लिए ऐसा कर लेते हैं, मान लो किसी बॉडी का रिमूव्ड वाला क्वेश्चन कर लेते हैं कि रिमूव के लिए कैसे करते हैं, कुछ मास रिमूव कर दिया, ऐसे कर देते हैं, मास रिमूव्ड, मास रिमूव, ये बॉडी था, ठीक है, और इसमें से ये मास को रिमूव कर दिया, इसको रिमूव कर दिया, ठीक है, और ये टोटल मान लिया कि इसका मास M1 है और इसका R1 है,
ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर, और रिमूव का m2 है, r2 है, तो रिमूव कर दिया मतलब हटा दिया। हटा दिया तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो RCM इक्वल टू कैसे लिखोगे, m1 r1 टोटल माइनस m2 r2। ये देख लो, टोटल में से ये माइनस कर लिया, ये रिमूव हो गया। रिमूव को माइनस कर लेंगे, यहाँ पे क्या होगा, m1 r1 प्लस m2 r, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, RCM अगर है तो मास को क्या करें, टोटल मास, m1 माइनस m2। चीज को 2D के लिए कैसे लिखोगे, और ऐसे भी लिख सकते हो, 4 2D। 2D के लिए कैसे लिखोगे, RCM अभी तो बात किए थे, a1 r1 माइनस a2 r2 अपॉन a1 माइनस a2। ये 2D के लिए बातें होगी, कोई कंफ्यूजन। अब अगला सवाल आता है, इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा, ऐसा दे देते हैं, ये डिस्टेंस a दे देते हैं, x एक्सिस दे दिया और इसको y दे दिया, ठीक है, और ये a डिस्टेंस दे दिया। तो क्वेश्चन कर रहा है फाइंड कोऑर्डिनेट, और इसको रिमूव कर रहे हैं, इसको रिमूव कर रहे हैं, देख लो इसको रिमूव, ये वाला मास को रिमूव कर रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं, ये रिमूव कर रहा हूं, रिमूव्ड हटा दिया। तो फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ COM, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या होगा, उसको रिमूव करने के बाद पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा। ऑप्शन दे देते हैं A B C D, 4 ऑप्शन दे देते हैं। a/6, 0, ठीक है, माइनस a/6, 0, अब कर ले तो माइनस a/3, 0, माइनस a/2, 0, ऐसा दे दिया। फिर क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, इसका सॉल्व करने का तरीका ये है कि देखो ये पार्ट को रिमूव कर लिया तो क्या लिखेंगे, सीधी सी बात है, RCM, पहले XCM निकालते हैं, x, ठीक है। XCM कैसे निकालेंगे और YCM कैसे निकालेंगे, XCM की बात कर लेते हैं। XCM a1 x1 प्लस सॉरी माइनस a2 x2 अपॉन a1 माइनस a2। अब सॉल्व करने का तरीका ये है कि इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 0 0, इसका कोऑर्डिनेट बता दीजिए a, 0, तो दोनों का y कोऑर्डिनेट 0, ये देखिए 0 0 है, ओरिजिन है, और a, 0 है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, XCM इक्वल टू a1 एरिया पूरा वाला का, पूरा का एरिया क्या होगा बताइए, पाई इंटू a स्क्वायर, पाई r स्क्वायर होता है, माइनस a2, इसका एरिया क्या होगा, पाई इंटू इसका रेडियस क्या होगा, a/2 स्क्वायर, ठीक है, इंटू इसका कोऑर्डिनेट क्या है भाई 0, दिस पाई a स्क्वायर इंटू 0 a1 पूरा का x1 कोऑर्डिनेट, इसका पूरा का एरिया, इसका x1 कोऑर्डिनेट, माइनस पूरा का एरिया ये छोटा वाला पार्ट का a2 पाई इंटू a/2 स्क्वायर, और इसका y कोऑर्डिनेट सॉरी x कोऑर्डिनेट क्या है a अपॉन टोटल एरिया कितना है पाई a स्क्वायर माइनस पाई a/2 स्क्वायर, माइनस कर लिए a1 a2 को। अब यहां से XCM की वैल्यू क्या है, ये तो 0 हो गया, अब ये होगा पाई a स्क्वायर बाई 4, ठीक है, अपॉन यहाँ पे क्या होगा पाई a स्क्वायर माइनस पाई a स्क्वायर बाई 4, अब यहां से आएगा पाई a स्क्वायर बाई 4 इंटू, ये ऊपर लेके चले जाते हैं, माइनस होगा तो क्या होगा, ठीक है। अच्छा कुछ तो गड़बड़, यहां पे इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा देख लो, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा a/2, 0, यहां पे लिख लेता हूं मैं, बड़े वाले का कोऑर्डिनेट क्या है 0 0, और छोटे वाला का कोऑर्डिनेट क्या है सेंटर ऑफ मास का a/2, 0, देख लीजिए इसको पूरा, माइनस यहां पे क्या आ जाएगा a2, ये एरिया इंटू इसका x2, देख लीजिए ये हो गया x1 y1, ये हो गया x1 और ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2,
जो रिमूव किया उसका सेंटर ऑफ मास a/2 पे आएगा। अब यहाँ पे आएगा, अब यहाँ से a/2 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, a4/8 आ जाएगा, यहाँ से 8, तो आंसर इज व्हाट, बी इज द करेक्ट आंसर, -a/6, 0। कोई कंफ्यूजन किसी को, कोई डाउट है? ठीक है, ये हमने मास रिमूव पे क्वेश्चन कर लिए। अब क्या करते हैं, ये नीचे दिखाई दे रहा था क्या? अब बात करते हैं मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड कंजर्वेशन ऑफ, दोनों चीजें एक साथ पढ़ लेते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का मतलब ये है कि भाई वेलोसिटी, पोजीशन के बारे में तो पढ़ लिया, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन कैसे निकालते हैं, अब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे उस पर बात करेंगे। देखो आरसीएम इक्वल टू क्या पढ़े थे, देखिए m1, देख लिया, आरसीएम इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 डॉट डॉट अपॉन m1 प्लस m2, ये हमने पढ़ लिया पोजीशन। इसका डेरिवेटिव ले लो dr/dt, तो क्या आ जाएगा, वेलोसिटी vcm, इसका डेरिवेटिव मास कांस्टेंट है m1, dr1 अपॉन dt क्या होगा, v1 प्लस m2 v2, ठीक है, अब डॉट डॉट अपॉन m1 प्लस m2 प्लस ऐसा। अब इसका डेरिवेटिव फर्दर लोगे तो क्या आ जाता है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास dv/dt m1 a1 प्लस m2 a2 अपॉन m1 प्लस m2, ये बातें हो गई। ठीक है, इसका डेरिवेटिव ले लिया। ठीक है, अब सवाल ये है, यहां से देखना, समझना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, VCM इक्वल टू क्या होगा, ये देखो P1 प्लस P2 प्लस P3, तो क्या हो जाएगा, देख लो, P टोटल, टोटल मोमेंटम ये हो गया, अपॉन टोटल मास M टोटल, मतलब P टोटल इक्वल टू क्या होगा, यहां पे लिख लेते हैं, P टोटल इक्वल टू M इंटू VCM, और M यहां पे क्या है, टोटल मास। कभी भी टोटल मोमेंटम निकालना है तो मास इंटू VCM, प्रूफ, ये भी बातें हो गई। ठीक है, अब P टोटल निकल गया, अब इसके लिए देखो बात करते हैं, अब यहां से क्या होगा, ACM, ये क्या, F1 F2 F3, नेट फोर्स ऑन सिस्टम कह सकते हो, नेट फोर्स अपॉन M टोटल। अब नेट फोर्स के क्या लिखोगे, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, दोनों लगेंगे भाई, अपॉन M टोटल। अब सवाल ये है कि भाई इंटरनल जो फोर्स होता है, बता दूं कि इंटरनल फोर्स होता है एक्शन रिएक्शन में पाया जाता है, जैसे ऐसे ऐसे लेते हैं, ये इसको मारा और ये इसको मारा, एक दूसरे से किए, तो ये सिस्टम कंसीडर अगर किए तो ये इस पे, तो एक्शन रिएक्शन पेयर में एग्जिस्ट करेगा, तो इंटरनल फोर्स, नेट इंटरनल फोर्स जो होता है हमेशा क्या होता है, जीरो। दो सिस्टम, अगर दो बॉडी है, ठीक है, हमने मान लो इसको मारा, आप दोनों सिस्टम ले लिया, मैंने इसको मारा, तो ये भी मारेगा उतना फोर्स। अगर हमको और इसको दोनों को एक सिस्टम लोगे तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, इंटरनल फोर्स जीरो हो जाएगा। अब यहां से नेट एक्सटर्नल है और ये नेट इंटरनल है, अब यहां से क्या आ जाएगा, देख लो, F नेट एक्सटर्नल इक्वल टू क्या होगा, M इंटू ACM, और मास क्या है, टोटल मास। ठीक है, इसलिए अब हम ऑलरेडी बात कर सकते हैं, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू क्या होगा, M इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब यहां पे बात ये होगी, लिख लीजिए इतना, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहां पे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, CLM, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। भाई क्या हो गया, अभी जस्ट आया था, F नेट इक्वल टू
m इंटू ACM, m टोटल है। अब यहाँ पे ये जीरो कर दे, अगर ये जीरो कर दिए इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, अगर ये देख लो एफ नेट जीरो है, एफ नेट जीरो, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, जीरो। एक्सेलरेशन जीरो तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, जीरो होगा, सॉरी कांस्टेंट होगा। ये बात याद रखना, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो आपको पता है कि P इक्वल टू क्या होता है भाई, MVCM, वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास कौन, इसका मतलब P क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, P कांस्टेंट का मतलब क्या, यही है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। P कांस्टेंट होना मतलब इफ, देख लो यहां पे लिख रहा हूं, इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन सिस्टम इज जीरो, अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स किसी सिस्टम पे काम कर रहा है वो जीरो है, तो क्या होगा, मोमेंटम मतलब लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व, दैट इज P इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट। ठीक है, टोटल P टोटल क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, और कांस्टेंट हो गया तो इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। एक बात और बता दूं, आप याद रखना, नेट फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एकदम मस्त जीरो होगा। अगर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है इसका मतलब A1 A2 A3 जीरो कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, नेट के बात कर रहा हूं, सेंटर ऑफ मास का, तो A1 A2 होना जरूरी नहीं है, हो सकता है कि एक A1 इधर लग रहा है A2 इधर लग रहा है तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो वो अलग बात है। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर कांस्टेंट है इसका मतलब नहीं कि A1 A2 भी कांस्टेंट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब बात ये होगी इस पे प्रॉब्लम, छोटे छोटे प्रॉब्लम करते हैं। पहला प्रॉब्लम एक मजेदार प्रॉब्लम पुल्ली का उठाते हैं। M1 है, M2 है, दे दिया ऐसा भाई, M2 को दे दिया ग्रेटर है, M2 ग्रेटर है M1, बोल दो कि फाइंड सेंटर ऑफ मास, फाइंड ACM, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बताना इस क्वेश्चन में, तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व करने का तरीका ये है इसका कि एक्सेलरेशन निकालते कैसे हैं भाई, एक्सेलरेशन पहले देखते हैं, सॉल्व फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये क्वेश्चन था। तो चूंकि ब्लॉक ये नीचे जाएगा A से, तो ये ब्लॉक क्या जाएगा A से ऊपर। एक काम करते हैं, M1 है तो इसको मान लेते हैं A1 इक्वल टू A, पॉजिटिव डायरेक्शन ऊपर मान लिया, ये मान सकते हैं ऊपर पॉजिटिव, जनरली चाहो तो नीचे पॉजिटिव ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा एजम्पशन पे A1 की वैल्यू A है और यहाँ पे A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -A, देख लो ऊपर ये नीचे, एक्चुअली वेक्टर लेना है। तो क्या होता है भाई, देख लीजिए ACM इक्वल टू सोल्यूशन, इधर करते हैं, ACM इक्वल टू M1 A1 प्लस M2 A2 अपॉन M1 प्लस M2। अब देखिए ये वेक्टर फॉर्म में होता है, वेक्टर फॉर्म में, इसीलिए डायरेक्शन कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आएगा M1 A ऊपर माइनस M2 A अपॉन M1 प्लस M2। अब यहां से क्या आएगा, M1 माइनस M2 अपॉन क्या आएगा, M1 प्लस M2 इंटू A। और आपको चूंकि पता है कि ये एक्सेलरेशन कैसे निकलता है, एक्सेलरेशन निकालने का तरीका हम बता चुके हैं। एक्सेलरेशन निकलता है फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स, M2G माइनस M1G अपॉन M1 प्लस M2, और ज्यादा खुश होते हैं तो एक ही M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू G, ये वैल्यू हमें वी नो। एक्सेलरेशन फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स, फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स, यहां पे पुट कर लेते हैं फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स अपॉन टोटल मास, और ये वैल्यू यहां पे डाल देते हैं। तो देख लीजिए ACM की वैल्यू M1 माइनस M2
अपॉन m1 प्लस m2 इंटू m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। अब देखो यहाँ पे m2 माइनस m1 है तो यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर, एक यहाँ से कॉमन ले लिए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आ जाएगा m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 ओवरऑल होल स्क्वायर। तो दिस इज व्हाट एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये हमारा आंसर हो गया सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। दिखाई दे रहा है क्या यहाँ पे, दिखाई दे रहा है यहाँ पे m2 दिखाई दे रहा है यहाँ पे m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर m1 प्लस m2 और यहाँ पे g चला गया, g है यहाँ पे g हो गया, ठीक है। अब निगेटिव साइन क्या बता रहा है, निगेटिव बता रहा है कि भाई ऊपर को पॉजिटिव माने नीचे होगा डायरेक्शन, निगेटिव क्या बता रहा है नीचे। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ, क्योंकि देखो ये मास ज्यादा है मैंने लिख दिया है, तो ज्यादा है तो ये जिधर जाएगा उधर ही सेंटर ऑफ मास शिफ्ट करेगा। कोई डाउट है किसी को, m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर इंटू जी, कोई कंफ्यूजन। एक प्रॉब्लम, एक टाइप का और प्रॉब्लम कर लेते हैं फिर बात करेंगे। प्रॉब्लम ये है, या फिर कल बात करेंगे, ठीक है। कल टाइम हो चुका है, आधे घंटे हो गए, तो फिर हम कल बातें करेंगे। ओके, थैंक यू।